Assalamu alaikum, dear student. Welcome to the next lecture of computer programming using C++. इससे पहले लेक्चर में हम लोग लूप्स को डिस्कस कर रहे थे कि लूप क्या चीज होती है और साथ साथ हम लोगों ने लूप की फर्स्ट टाइप को स्टडी किया जो थी हमारे पास फॉर लूप, जिसके बारे में हम लोगों ने बताया था कि फॉर लूप इज नॉर्मली यूज्ड व्हेन वी नो द टारगेट इन एडवांस। जब हमें पहले से पता होता है कि प्रोग्राम ने कितने टाइम एग्जीक्यूट होना है तो उसके लिए हम लोग जो लूप यूज करते हैं वो कौन सी लूप है? फॉर लूप है। इसके बाद हम लोग आज इस लेक्चर में हम लोग ये चेक करेंगे कि फॉर लूप से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे, जिससे हम लोग ये चेक करेंगे कि फॉर लूप को किस तरह से हम लोग और किन किन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें हमें ये कहा गया कि वी हैव टू डिस्प्ले द मैसेज से C++ इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 10 times onto a user screen। यानी इस बार हम लोगों ने नंबर्स दोबारा प्रिंट नहीं करने, बल्कि इस बार हम लोगों ने क्या कहा गया, एक मैसेज प्रिंट करना है और हमें यह भी बता दिया गया है कि कितने टाइम प्रिंट करना है। उस लिहाज से देखिए तो हमें नजर आ रहा है कि हमने 10 टाइम्स एक मैसेज को स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है। ऑब्वियसली हमें टारगेट का पहले से पता है, क्या चीज है टारगेट? 10 टाइम्स हम लोगों ने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है। चलिए चेक करते हैं कि अब ये प्रोग्राम फॉर लूप के जरिए कैसे इंप्लीमेंट होगा। उसी तरह हम लोगों ने हेडर फाइल्स और उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या किया, मेन फंक्शन को डिफाइन किया। इसी तरह हम लोगों ने CLR SCR का फंक्शन यूज किया ताकि टू क्लियर ऑल द प्रीवियसली जनरेटेड आउटपुट्स। सो वंस अगेन वी आर गोइंग टू डिक्लेयर द वेरिएबल विद इंटीजर टाइप, बिकॉज हम लोगों ने उसकी रिपीटिशन चूंकि इंटीजर टाइप होती है, नंबर होता है, तो इस बार हम लोगों ने क्या किया, एक n वेरिएबल डिक्लेयर किया। So dear student, it is not necessary that every time you are going to declare the variable with the name I. Now it's up to you whether you are using I, n, any number। आप किसी भी तरह का वेरिएबल यूज कर सकते हैं जो आपके रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ वेरिएबल को सेटिस्फाई कर रहा हो। So dear student, in this program we have declared the variable with the type integer and name of variable is n. After that वही हमारे पास एग्जीक्यूशन का स्टेप्स है। स्टेप 1 हमारे पास क्या होगा, इनिशियलाइजेशन विल बी परफॉर्म वर्क्स टाइम, और हम लोग क्या कर देंगे, इनिशियल वैल्यू 1 विल बी असाइन्ड टू वेरिएबल n। आफ्टर दैट द कंडीशन विल बी चेक on step number 2, means the value of n will be compared with the target, like 1 is less than or equal to 10, obviously the condition is true। so इस लिहाज से हमारे पास क्या होगा, बॉडी एग्जीक्यूट होगी। डियर स्टूडेंट, एट दिस स्टेज आप यहां पर जरा चेक कीजिएगा कि इससे पहले वाले प्रोग्राम में हम लोगों ने ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं किया, बट इन दिस प्रोग्राम वी हैव यूज्ड द ब्रेसेस। नाउ इट इज जस्ट एन ऑप्शनल पॉइंट कि अगर हमारे पास फॉर लूप के बाद इफ वी हैव ओनली वन स्टेटमेंट देन दीस ब्रेसेस आर ऑप्शनल। मींस अगर आप लगाते हैं तब भी ठीक है, नहीं लगाते तब भी ठीक है, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इफ यू हैव मोर देन वन स्टेटमेंट following the for loop then braces are compulsory, mandatory है, फिर आपने braces must लगानी होगी। so according to the condition हमारे पास वैल्यू ट्रू हो जाती है। so बॉडी में हमारे पास इस बार n की वैल्यू प्रिंट नहीं करनी, हमें जो मैसेज कहा गया है कि you have to print the message 10 times। the message C++ is a computer programming language, so we have simply put that message in the double quotes and after that I have used /n कि आपको हर बार जो मैसेज है वो न्यू लाइन पर प्रिंट होता हुआ नजर आए। इसी तरह से जब पहली बार मैसेज प्रिंट हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ I will be incremented and it becomes 2 now। so once again condition will be checked, 2 is less than or equal to 10, so condition is once again true। ट्रू होने के बाद वो क्या करेगा, स्टेप नंबर 3 पे बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और फिर हमारे पास इस तरह से C++ इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रिंट होगा। स्टेप नंबर 4 पे हमारे पास फिर वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। so this process will continue till 10 times। जब हम लोग देखेंगे लास्ट टाइम जब 10 is less than or equal to 10 कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास 10 times the message will be displayed and the message will be C++ is a computer programming language। so ये 10 times जब हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, so after that when the value of n will be incremented and it becomes now 11। so last time when it compared the value of n with the desired value, तो उस लिहाज से जब 11 is less equal to 10 आएगा, so the condition becomes false। तो आपका प्रोग्राम की इस ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप करेगा और नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, in which we have used get ch, मतलब simply press any key from the keyboard और उसके बाद आपका प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा।
सो मेन मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि ये जो हमारे पास जो वेरिएबल होता है, जिसको नॉर्मली लूप के अंदर काउंटर वेरिएबल का भी नाम दिया जाता है, ये जिस काउंटिंग का काम कर रहा होता है, किसी भी काम को कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना है। अब अगर आप चाहते हैं कि वो मैं नंबर ही प्रिंट करना चाहूं, तो हम लोग बॉडी में उस नंबर को लिख देते हैं, लेकिन हम लोग जस्ट उस वेरिएबल को इसलिए नहीं यूज कर सकते कि खाली नंबर्स ही प्रिंट करवाना चाहते हैं। आप किसी और तरह के प्रोसीजर को, किसी भी टास्क को अगर आप बार बार परफॉर्म कराना चाहते हैं, यू कैन सिंपली पुट दैट टास्क इन डबल कोट्स, और उसके जरिए ये काउंटर वेरिएबल काउंटिंग का काम करेगा और वही चीज आपके लिए 10 टाइम्स प्रिंट करेगा। सो ये भी हमारे पास फॉर लूप से रिलेटेड एक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, व्हिच इज अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड द प्रोग्राम इज program to display the factorial of the entered number at execution time। मतलब यूजर को पहले क्या करना होगा, फर्स्ट यूजर हैव टू एंटर और सप्लाई द इंटीजर नंबर एट एग्जीक्यूशन टाइम। और आपको भी जैसे पता है कि जब कभी भी अगर आपने कोई नंबर इंटीजर हो या फ्लोट हो या कैरेक्टर टाइप का हो, तो अगर आप लोगों ने उसको एग्जीक्यूशन टाइम पर एक्सेप्ट करवाना है, सो फॉर दैट वी शुड यूज सी इन स्टेटमेंट, जो आपसे क्या करता है, इनपुट एक्सेप्ट करता है एट रन टाइम, एट एग्जीक्यूशन टाइम, जब आपका प्रोग्राम रनिंग स्टेट में होता है। अब हर एक को पता है कि फैक्टोरियल नॉर्मली क्या होता है। जैसे हम लिख देते हैं 4 फैक्टोरियल, तो नॉर्मली 4 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 4 into 3 into 2 into 1। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 वैल्यूज विल बी मल्टीप्लाइड, जो कि आपको दे देता है 12 into 2 into 1। फिर उसके बाद हमारे पास आता है 12 2s are 24 into 1, एंड आफ्टर दैट हमारे पास क्या आ जाता है 24। अब अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी रीड आउट कर सकते हैं कि अगर हम लोग कहें कि 4 फैक्टोरियल है, तो हम इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि 1 से स्टार्ट लेकर उस नंबर तक चले जाए जिसका हमने फैक्टोरियल मालूम करना है। बिकॉज जब ऑपरेटर सेम होते हैं तो उसमें प्रायोरिटी नहीं होती बल्कि एसोसिएटिविटी होती है। तो अगर आप 1 से स्टार्ट लेकर उस नंबर तक जाते हैं या उस नंबर से स्टार्ट लेकर 1 तक आते हैं, बोथ हैव द सेम इंपैक्ट। हाँ, बस सर फर्क किया आएगा कि जब आपने नंबर से स्टार्ट लेना है तो आपने वैल्यू को डिक्रीज करना होगा, और इसी तरह जब आपने 1 से स्टार्ट लेकर उस नंबर तक जाना है तो वैल्यू को इंक्रीज करना होगा, इंक्रीमेंट करना होगा। अब चलिए देखते हैं कि हम लोगों ने इस प्रोग्राम में ये 3 वेरिएबल्स क्यों डिक्लेयर किए हैं, इनका क्या यूजेज है। सो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, हमने एक वेरिएबल यूज किया n के नाम से, इसी तरह से एक वेरिएबल लिया i के नाम से, और एक और वेरिएबल लिया हम लोगों ने f के नाम से, और f को इनिशियली हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे हैं 1। अब 1 वैल्यू क्यों असाइन की गई है, बिकॉज दिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि अगर 1 किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वही वैल्यू हमें रिसीव होती है। लाइक 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 3 मिलता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 4 ही मिलता है। यहां पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चूंकि वैल्यूज को मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लोगों ने इनिशियली वैल्यू 1 इसलिए असाइन कर दी है कि हो सकता है कि f में कोई गार्बेज कलेक्शन में से कोई वैल्यू आके मल्टीप्लाई ना हो जाए, और अगर वो वैल्यूज को असाइन भी कर दे तो 1 उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, पिछली कोई भी वैल्यू होगी वो जस्ट उसके ऊपर 1 ओवरराइट हो जाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास ये काम कैसे करेगा फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम। तो इस तरह से आप देखें, हम लोगों ने n, i और f एक 3 वेरिएबल लिए। n हो गया उस नंबर के लिए जिसको हम लोगों ने एंटर करना है, जिसका हमने फैक्टोरियल मालूम करना है। i हमारे पास एक काउंटर वेरिएबल हो जाएगा, और f हमारे पास वो प्लेस होल्डर होगा जहां पर हमारा रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। सो चलिए चेक करते हैं। सी आउट, पहले आपको एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, एंटर एनी नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल, ताकि ऑडियंस को, यूजर को ये पता चल जाए कि व्हाट द यूजर हैव टू डू। उसको क्या करना होगा, उसको एक नंबर पहले एंटर करना होगा। अज्यूम करें कि हम लोग चले यही नंबर ले लेते हैं कि हम लोग नंबर एंटर करते हैं से 3। एंटर एनी नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल, सी इन के जरिए यू विल गेट द नंबर एट एग्जीक्यूशन टाइम। सो सपोज हमने नंबर एंटर कर दिया 3, दैट 3 नंबर विल बी स्टोर्ड इन n वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द कोड व्हिच वी हैव गिवन इन द प्रोग्राम। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 3 स्टोर हो गया। आफ्टर दैट हमने क्या यूज किया, i इज इक्वल टू n। हमने ये वाली अप्रोच अडॉप्ट की है कि जिस नंबर का फैक्टोरियल मालूम करें, इट कैन बी 4, इट कैन बी 3, इट कैन बी 5, इट कैन बी एनी नंबर, ये कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन हमें इतना पता है वो नंबर n है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, i इज इक्वल टू n, मतलब हम लोग n से स्टार्ट ले लेते हैं, मतलब i इज इक्वल टू 3। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज, ये वाली अप्रोच आए, तो इस तरह से लूप को कैसे लिखा जाएगा, फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू। लेस देन इसलिए कह रहे हैं कि हम लोगों ने
1 से स्टार्ट लेकर ऊपर की तरफ जाना है, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर विच इज n, और फिर हम लोग इंक्रीज करेंगे हर बार वैल्यू को i प्लस प्लस। यहां पर जो हमने कोड लिखा है वो क्या है कि हम लोग नंबर से ही स्टार्ट ले रहे हैं और हम लोग डाउनवर्ड जा रहे हैं, मतलब हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं वैल्यू को। तो i इज इक्वल टू n, मतलब जो n की वैल्यू वो i को भी असाइन हो जाए। तो i की वैल्यू हमारे पास इस वक्त क्या आ गई 3। अब हमने ग्रेटर देन सिंबल इसलिए लगाया क्योंकि हमने 1 तक जाना है, तो जो वैल्यूज हमारी की वो तो बड़ी ही होंगी, तो हम लोग क्या लिख देंगे 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो ऑफ कोर्स कंडीशन इज ट्रू, तो कंडीशन जब ट्रू होगी तो बॉडी में आ जाएगा multiply the value of I with the value of f. In f we have 1, in I we have 3. So 3 multiplied by 1 is 3 and assign it to f. क्योंकि हम लोगों ने कोड कुछ इस तरह से बताया हुआ है कि f को ही डेटा असाइन करना है। यहां पर हम अपने रिजल्ट को देखें जिसका मल्टीप्लाई कर तो स्टोर कर रहे हैं, तो 3 1s are 3, f को मिल जाएगा 3। उसके बाद I की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, so I becomes 2 now. Once again condition will be compared or checked, 2 is greater than or equal to 1. Once again condition true है, तो multiply the contents of I with f. इस बार हमारे पास I की वैल्यू क्या है 2 और f की वैल्यू हमारे पास है 3. So 3 multiplied by 2 is obviously 6 and assign it to f, क्योंकि हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट यहाँ पे लगी हुई है। इसके बाद फिर I की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी and I becomes 1 now. Last time condition will be compared, 1 is greater than or equal to 1. So once again condition is true. तो अब क्या करेगा multiply the contents of I with f. So 6 multiplied by 1 is 6 and assign it to f. After that जब last time I की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 0 बन जाएगी, so 0 is greater than or equal to 1, कंडीशन false हो जाएगी। जब कंडीशन false होगी तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को वो छोड़ेगा, स्किप करेगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इस बार हम लोगों ने सी आउट स्टेटमेंट इस ब्रेसेस से बाहर इसलिए लिखा है कि वी नीड अ फाइनल आंसर, हमें फाइनल आंसर चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते जो ये हम लोगों ने स्टेप्स परफॉर्म किए हैं ये भी अगर स्क्रीन पर साथ साथ शो होते रहे, तो इस ब्रेस को, ये वाली जो ब्रेस है इसको उठाकर यहां पर भी अगर आप लिख दें तो आपके सारे स्टेप्स भी साथ साथ जो हमने यहां पर परफॉर्म किया वो भी शो होते रहेंगे। Anyhow we need a final answer, तो हमने लूप की ब्रेसेस से बाहर क्या लिखा, सी आउट स्टेटमेंट लिखी, और वहां पे क्या है स्लैश एन पहले न्यू लाइन पर आ जाएगा और फिर लिखेगा फैक्टोरियल ऑफ, फिर डबल कोट्स क्लोज हो रहे और n विदाउट डबल कोट्स है, सो द कंटेंट्स ऑफ n विल बी शोर्ड, और वो क्या होंगे, जो कंटेंट्स ऑफ n क्या है 3 है, तो हम लिखेंगे द फैक्टोरियल ऑफ 3 और फिर इज इक्वल टू f। f में हमारे पास क्या स्टोर्ड है 6, सो ऑब्वियसली हमारे पास 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6 होता है। सो डियर इस तरह से हम लोग लूप्स को परफॉर्म करते हैं और आपने देखा कि लूप किस तरह से एग्जीक्यूट होती है, हाउ कैन वी परफॉर्म देयर एग्जीक्यूशन और किन प्रोग्राम्स के लिए सूटेबल है। उसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम है ये हमारे पास एनुअल पेपर जो हमारे एनुअल एग्जामिनेशंस होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको भी आप देखें, साथ साथ मैं इन प्रोग्राम्स को प्रैक्टिकली भी आपके लिए परफॉर्म करूंगा। जब मैं इनके लिए प्रैक्टिकल एक वीडियो डिजाइन कर लूंगा तब तक आपको अपने बिहाफ पर इतना करें कि आप इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस जारी रखें। हो सकता है कि अगर आप ये प्रोग्राम जब परफॉर्म कर रहे हो तो आपको वहां पे भी आसानी से इनकी प्रोसेसिंग समझ भी आ जाए, लेकिन स्टिल अगर कोई क्वेश्चन होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, देन आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू व्हाट्सएप भी, और आप थ्रू गूगल क्लासरूम के जरिए भी अपने मैसेजेस वगैरह वहां पर कोड कर सकते हैं। वैसे साथ साथ मैं जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करूंगा तो इन चीजों को वहां पर भी थोड़ा और डिटेल में भी आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।